देखो गैल्वेनिक सेल्स में 3 कंडीशन होती है, जहां पर क्या होगा, ईएमएफ, जो ईएमएफ होगा ये बराबर होगा एक वोल्ट के। एक कंडीशन तो ये, जहां पर क्या होगा 1.1, सॉरी, यहाँ पर जहां पर क्या होगा ईएमएफ 1.1 वोल्ट हो, एक कंडीशन। दूसरी क्या होगा, जो ईएमएफ हो, ईएमएफ इज लेस देन कितना होगा 1.1 वोल्ट, या तो इससे कम हो। और तीसरी कंडीशन क्या होगा, जो ईएमएफ होगा वो जो है इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ये 3 कंडीशंस है। इस कंडीशंस के आधार पर देखोगे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अलग होता है, इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा अलग होती है, ठीक है ना, उनमें विभव में अंतर आता है, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ये सारी कंडीशंस इसी पर निर्भर करती है, इन तीन चीजों पर। ये 1.1 वोल्ट कब होगा, यानी कि जो 1.1 वोल्ट जो हम कल पढ़ भी रहे थे कि इसमें कब हो सकता है ऐसा 1.1 वोल्ट, है ना, यानी कि जो विद्युत विभव होगा वो 1.1 वोल्ट कब होगा। यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि जो ये 1.1 वोल्ट विभव कब उत्पन्न हो सकता है, उसके लिए ध्यान रखना, जैसे हमारे पास कल था एक जिंक, जिंक 2+ आयन, ये बेटा एक्वस, है ना, ये एक्वस, और साथ साथ में एक Cu2+ चार्ज। इन आयनों की सांद्रता, ये दो आयन है हमारे पास, है ना, इन आयनों की जब सांद्रता क्या होगी, 1 मोल/लीटर होगी, 1 मोल/लीटर, ठीक है ना, 1 मोल/लीटर। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 1 मोल, 1 मोल, ठीक है ना, और डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना, इनवर्स। जब इनकी जो सांद्रताएं हैं कितनी होगी, 1 मोल/लीटर होगी, किसकी सांद्रता, जिंक 2+ और कॉपर 2+। इन दोनों आयनों की सांद्रता जब क्या होगी 1 मोल/लीटर होगी, तो उनका जो विभव होगा, विद्युतीय विभव होगा, वो 1.1 वोल्ट होगा। याद रखना। क्या कहा बेटा मैंने, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है बेटा। यदि जिंक आयन, एक तो जिंक आयन और कॉपर 2+ आयन, इन दोनों की सांद्रता, इन दोनों की क्या है सांद्रता, कितनी होनी चाहिए, 1 मोल/लीटर, 1 मोल/लीटर हो, तो उसका विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव कितना होगा 1.1 वोल्ट होगा, 1.1 वोल्ट। ध्यान रखना ये कि जब भी क्या होगा कि जिंक और कॉपर आयन की सांद्रता क्या होगी 1 मोल/लीटर, एक लीटर में कितना 1 मोल, है ना, तो उसका विभव क्या होगा 1.1 वोल्ट होगा। अब इसको समझना भी है ना, यहाँ पर जो क्या होगा विद्युतीय बल होगा, यदि विद्युतीय बल बराबर 1.1 वोल्ट है, तो तब कंडीशंस क्या होगी, यहाँ पर जो है क्या होगा ईएमएफ क्या होगा 1 पॉइंट, यानी विद्युतीय बल क्या होगा 1.1 वोल्ट से कम हो, तो तब क्या कंडीशंस होगी। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे, यदि ये विद्युतीय बल यानी कि ईएमएफ जो है 1.1 वोल्ट से अधिक हो, तो तब क्या होगा। यहाँ 3 कंडीशंस हम इनको पढ़ लेते हैं कि 3 कंडीशंस में विद्युतीय बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली कंडीशंस को हम ये मान के चलते हैं कि जो पहले कंडीशंस है, यहाँ पर जो बाह्य ईएमएफ है, यानी कि बाह्य विद्युत बल है, ठीक है ना, बाहर से दिया गया विद्युत बल है। यदि हम बाहर से विद्युत बल को देंगे, ये देते हैं कितना, ई, जो हमारे पास ईएमएफ है, ईएमएफ है इज इक्वल टू या लेस देन 1.1 वोल्ट। यदि ये ऐसी कंडीशंस हैं तो उस दशा में क्या होगा। तो पहली कंडीशंस क्या है इसमें, तो यहाँ पर ये क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर जैसे हमने कल पढ़ा भी था, यहाँ दो इस टाइप से हमें क्या लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे। एक तरफ लेंगे
यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड लिया, एक तरफ हमने कॉपर लिया, ठीक है ना। यहाँ से इस तरफ हम इसको जोड़ सकते हैं। ये हमने क्या किया, इसको हमने इस टाइप से जोड़ दिया। और फिर वही, ये जिंक की रॉड थी, ये जिंक की रॉड है, जिंक, और इसमें क्या है बेटा, जिंक सल्फेट का विलयन है, ZnSO4, है ना। यहाँ ये कॉपर की रॉड है और इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4। ये इस प्रकार से बना हुआ है, देखो इस टाइप से बने हुए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फिर साल्ट ब्रिज, यानी कि जिसको हम कहते हैं लवण सेतु से इसको जोड़ दिया इस टाइप से, ये लवण सेतु से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लवण सेतु से जोड़ा। इस वाले दशा में क्या है कि जो बाह्य जो हमने बल लगाया, जो विद्युतीय बल दिया, वो 1.1 वोल्ट से कम है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, कल जो हमने बताया था या अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 कंडीशन यहाँ पर आएगी। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह था, इलेक्ट्रॉन का जो क्या है प्रवाह है, किधर से किधर की तरफ था, जिंक रॉड से या जिंक से लेफ्ट कॉपर की तरफ। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जिंक लेफ्ट से से कॉपर की तरफ, कॉपर की ओर, है ना, या कॉपर की तरफ हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव हो रहा था, ये जिंक से कहाँ हो रहा था, कॉपर की तरफ हो रहा था। दूसरा यदि हम देखेंगे, विद्युत धारा कहाँ से कहाँ बह रही थी, दूसरा जो नंबर आएगा विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कहाँ से कहाँ बह रही थी, कैथोड से एनोड। राइट, गुड। यानी कि यहाँ पर ये कैथोड है, हम इसको कैथोड मान के चलते हैं, ये कैथोड है और ये हमारे पास एनोड है ना। हम विद्युत धारा का प्रभाव यदि देखोगे, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आप लोगों ने क्या कहा, कैथोड से एनोड की ओर। यदि हम इसको ऐसे लिखें, कॉपर से कहाँ जा रही थी, जिंक की ओर, है ना, इस तरफ जा रही थी, जिंक की ओर कह सकते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, कॉपर से कहाँ जा रही है, जिंक की तरफ जा रही है। तो देखो इसमें धारा का अभी हम 1 पॉइंट, जहां पर क्या है, कंडीशंस क्या है, जो विद्युतीय बल है वो किससे कम है, 1.1 वोल्ट से कम है। तीसरा वाला देखें तो Zn क्या हो रहा था यहां पर, यदि तीसरी कंडीशंस क्या हो रही थी, यहां पर जो जिंक था, जो एनोड है, एनोड पर क्या हो रहा था, जिंक घुल रहा था। देखो यहाँ Zn था ना, जो जिंक रॉड थी, वो किस में परिवर्तित हो रही थी, Zn2 पॉजिटिव में हो रहा था। ये जो जिंक की रॉड है ये घुल रही थी धीरे धीरे और कम हो रही थी, हो रहा था नहीं हो रहा, ऐसे तो हुआ। और यहाँ पर क्या हो रहा था, ये कॉपर जमा हो रहा था, यहाँ पर इस चारों तरफ कॉपर जमा हो रहा था, यही तो कंडीशन आ रही थी जो हमने पढ़ा। यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉपर जमा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एनोड पर क्या हो रहा था, जिंक क्या हो रहा है, घुल रहा है। जो जिंक है वो घुल रहा था, या कम घुल रहा था, है ना, घुल रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर, यानी कि हम जो कैथोड लिखेंगे, कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड पर यानी कि जो कॉपर है, कॉपर क्या हो रहा था, जमा हो रहा था, कॉपर जमा हो रहा था, ठीक है ना। ये कॉपर जमा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ इस जगह पर कॉपर जमा हो रहा है ना, था की बात नहीं करेंगे हम, है ना, ये हो रहा है यहाँ पर हो, है ना। तीसरा देखो, अब यदि हम क्या करें थोड़ी देर के लिए, यदि EMF को क्या कर दें, जो हमारे पास ई बाह्य बल है, जो हम क्या कर रहे हैं, विद्युतीय बल बाहर से दे रहे हैं, यदि वो क्या कर देते हैं, 1.1 वोल्ट के बराबर हो, क्या हो, इसके बराबर हो, तो ऐसी दशा में क्या होगा, जब बाह्य विद्युतीय बाह्य बल जो है क्या वो बराबर हो जाएगा बेटा, तो उस दशा में ये कंडीशंस नहीं आएंगी, ठीक है ना, ये कंडीशंस नहीं आएंगी तीनों की तीनों, बल्कि पहली कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव हो रहा था वो नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है ना, जैसे जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा था, इसमें नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, क्योंकि अब क्या हो गया, ये 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया, ठीक है ना। विद्युत धारा क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बहेंगे तो विद्युत धारा क्या होगा, विद्युत धारा भी नहीं बहेगी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे, इलेक्ट्रॉन के कारण तो विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा भी क्या होगी, नहीं बहेगी, यानी कि नहीं प्रवाहित होगी, है ना, नहीं प्रभावित होगी, प्रवाहित होगी, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, प्रवाहित होगी, ठीक है।
नहीं होगी प्रभावित। तीसरी कंडीशन क्या होगी, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होगी, यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया, यदि जिंक कमजोर है तो कमजोर रहेगा, बड़ा है तो, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी इसमें। क्या नहीं होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी इसमें। तो ये 3 कंडीशन होगी कब, जब क्या होगा, जो हमारे पास EMF 1.1 वोल्ट के बराबर होगा। तीसरी कंडीशन देखो बेटा, तीसरी कंडीशन में क्या था कि जब यहां तीसरी कंडीशन में क्या आ रहा था, कोई बता सकता है, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं, कोई बता सकता है बेटा तीसरी कंडीशंस क्या थी? हाँ बोलो बोलो, आप तुरंत बंद मत करो, यहाँ आवाज नहीं आ रही ना, जैसे आप पूरा बता दोगे तो पता लग जाएगा। बताओ बेटा, तुमने बोला आधा और फिर बोला नहीं। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कॉपर से जिंक की तरफ होगा। हाँ ये तो होगा, ये तो तुमने सीधे वो चीज बताई जो मुझे बतानी चाहिए थी, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तीसरी कंडीशंस क्या है, तीसरी कंडीशन 1.1 से अधिक। हाँ राइट, ये है तीसरी जो कंडीशंस थी, वो थी, ये है, वो तो सही बताया तुमने कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो, यहाँ जो EMF है, जो बाह्य EMF है, EMF, ये क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, इससे ज्यादा होगा, ये तीसरी कंडीशन है। इसमें क्या होगा, जो पहली कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन में देखो, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां बह रहे थे, अब की बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहेंगे, जो कॉपर है, ये जो कॉपर वाला इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होगा, यानी कि जो कैथोड है, कैथोड का मतलब क्या हो गया, कैथोड का मतलब हो गया हमारे पास कॉपर, है ना। और कॉपर से कहां जा रहे हैं, एनोड, एनोड का मतलब क्या हो गया, एनोड का मतलब यहां पर जिंक से, है ना, क्योंकि जिंक की ओर क्या होंगे, की ओर प्रवाहित होंगे, प्रवाहित होंगे, ठीक है ना। इस कंडीशन में उल्टा होगा, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं। कभी आप लोगों ने देखा कि बैटरी चार्ज हो रही है, तो ये चार्ज होने के लिए अब इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहा है ना। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इसमें विद्युत धारा क्या होगा, यदि हम यहां पर देखेंगे तो विद्युत धारा का क्या कंडीशन होगी, विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए क्या होगा, विद्युत धारा में यदि हम देखेंगे तो विद्युत धारा में क्या, किस तरफ, किससे किस तरफ की ओर बहेगी, देखो जिंक देखो, से कॉपर की तरफ। हाँ देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं बेटा, देखो इधर से इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, तो क्या होगा, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत जाती है, यानी कि कहां से कहां आएगी, विद्युत धारा आएगी जिंक से कहां आएगी, कॉपर की ओर, कॉपर की ओर, इस टाइप से हो जाएगी, यानी कि कहां, इसको हम कह सकते हैं, ये कहां, ये एनोड से कैथोड की ओर आएगी, एनोड से कैथोड की ओर, ठीक। और तीसरी कंडीशंस क्या थी, तीसरी क्या चीज होगा इसमें, वैसे नहीं जो कभी। कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड क्या होंगे। अब देखो जो कॉपर है ना, कॉपर किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, जो कॉपर है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, जिंक। हाँ जिंक की भांति। इसलिए क्या हो सकता है, जो कैथोड है, जो कॉपर है, वो कैसे एनोड की भांति, एनोड एनोड इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार कर रहा है, देखो जैसे एनोड करता था ना व्यवहार, वैसे ये कर रहा है, कौन, कॉपर, यही तो कर रहा है, ये एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है, कौन, कॉपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन देता है, एनोड, एनोड पे तो होता है इलेक्ट्रॉन देना, ऑक्सीकरण क्रिया कहां पर होती है, एनोड पर, ठीक है ना। तो एनोड से यदि हम देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये कॉपर जो इलेक्ट्रोड है, ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है। और जो जिंक है, जो जिंक जो जो एनोड है हमारे पास, वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, ये कैथोड की भांति व्यवहार कर रहा है, यहाँ उल्टा कर रहा है काम, जैसे कैथोड काम कर रहा था ना अभी तक, वैसे ये एनोड काम कर रहा है। तो ये एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसमें कि यहां पर क्या कर रहा है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, वो कैसे व्यवहार कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैसे व्यवहार कर रहा है बेटा, एनोड की भांति, हाँ एनोड की भांति, ये एनोड की भांति व्यवहार कर रहा है ना। और जो हमारे पास क्या है, कौन, जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड किसकी भांति व्यवहार कर रहा है,
कैथोड की भांति। राइट है ना। जो हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, कैथोड की भांति कर रहा है। देखो उल्टा काम कर रहे हैं, है ना, जबकि ये अपोजिट होगी। चौथा यदि हम पॉइंट देखेंगे, इसमें एक और पॉइंट बन सकता है। यहाँ पर क्या होगा कि जो एनोड पर है, देखो यहाँ एनोड, इस यदि हम इसको देखेंगे तो कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर घुल रहा है, यहाँ देखो उल्टा हो रहा है ना। कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर घुल रहा है। जैसे वहां पहले वाले में क्या हो रहा था, जिंक घुलता था ना, तो यहाँ पर क्या है, कॉपर घुल रहा है ना। और जिंक क्या हो रहा है, जिंक जो है जमा हो रहा है। हाँ ये जमा हो रहा है ना। जिंक जमा हो रहा है कहाँ पर, यहाँ पर जमा हो रहा है, ये देखो यहाँ जमा होता चला जाएगा। पहले ये तो कम है ना, और धीरे धीरे देखेंगे यह अभिक्रिया क्या हो रही है, विपरीत हो रही है, उस अभिक्रिया के विपरीत हो रही है। तो इस टाइप से हम क्या मान सकते हैं बेटा इसको, इस टाइप से ये अभिक्रियाएं होती हैं।